खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां पर विधानसभा का बजट सत्र जारी है। आपके द्वारा उठाए गए प्रश्नों का इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब योजना बना करके आपको भेज रखी है, उस पर विचार चल रहा है। अब जहां तक सवाल इस बात का है कि आपने कहा कि साहब 20 लाख रुपए सिर्फ आपने गंगानगर में इस पे बायोगैस पे खर्च किए, कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं आया, क्योंकि इसकी जो पात्रता है वो पात्रता यह है कि वो 50% पैसा वो खुद खर्च करेंगे और 50% सरकार देगी, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि साहब इतना 1 करोड़ से समथिंग जितनी आपने फिगर बताई उतना है, तो मोटी बात यह है कि 180 दिन का पैसा दिया जाता है, 180 दिन का, और अप्रैल में दिया जाता है पहली बार, फिर दूसरी बार सितंबर में दिया जाता है। बाकी पैसा जैसे बड़ा पशु है तो 40 रुपये पर पशु और छोटा है तो 20 रुपये पर पशु, ये दिया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि साहब जो आपने कहा कि साहब विकास के लिए सिर्फ 5 करोड़ रुपया खर्च किया, निश्चित तौर पर 5 ही करोड़ रुपया खर्च किया, क्योंकि दूसरे प्रस्ताव ही नहीं है हमारे पास। तो जो प्रस्ताव गोपालन से आता है उन प्रस्तावों के अनुसार जो है वो पैसा रिलीज किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक तो पूरे प्रश्न अलाउ करिए अध्यक्ष महोदय। 3 प्रश्न एक साथ पूछ लिए, पूरे क्या बचेगा? उत्तर, अगर उत्तर में विरोधाभास है तो प्लीज बोले। ये जो सेस लगाया गया है, ये पूरे गोवंश के संवर्धन के लिए लगाया गया है या खाली गौशालाओं में रहने वाली गायों के लिए लगाया गया है? आपने जो भी उत्तर दिया, प्रश्न पूछा, मैंने पूछा, जवाब नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। आप फिर भी एक्सप्लेन कर रहे हो चीज को। अभी सुनिए आप, सरचार्ज किस किस काम पे आता है? आपका सवाल यही था कि सिर्फ इसी पे लगाया गया है या इसी के काम में आता है या किसी दूसरे के काम में आता है? प्रत्येक ब्लॉक में नंदीशाला बनाने पर 111 करोड़ रुपए खर्च होगा, ये पर। दूसरी, पंजीकृत गौशालाओं में विद्युत कनेक्शन घरेलू दर पर देने और उसकी आधी राशि राज्य सरकार वहन करेगी, उस पर खर्च होता है। तीसरी बात यह कि गोवंश के भरण पोषण हेतु सहायता दी जाती है। चौथी बात यह कि आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। गौशाला को स्वावलंबी बनाने हेतु बायोगैस जन सहभागिता योजना और बायोगैस संयंत्र बनाने के लिए सहायता दी जाती है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि 2 चरणों में गौशालाओं के गोवंश के भरण पोषण के लिए दी जाती है, उसके लिए दी जाती है। अब रिकॉर्ड नहीं होगा, प्लीज रिकॉर्ड नहीं होगा। मंत्री डोंट इंपोज, माननीय सदस्य रिकॉर्ड नहीं होगा। माननीय कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, हाँ मेरा अधिकार, आप बैठे, मेरा अधिकार है, बैठे आप प्लीज, बैठे। आई एम ऑन लेट, आई सेड आई बैठे, आप बैठे प्लीज, रिकॉर्ड नहीं होगा। डोंट बिहेव लाइक दिस, डोंट बिहेव लाइक दिस प्लीज, आई विल नेम यू, प्लीज बैठे। आई सेड बैठे प्लीज, आप बैठे प्लीज, आई सेड बैठे आप, यू कांट इंपोज मिस्टर मेलोड़ा, आई सेड बैठे आप प्लीज, बैठे आप, आई विल नेम यू। मैं कटारिया जी, आपने बाहर निकले तो फिर बाहर, शुड आई नेम यू? मैं आपको नेम करूं क्या? डोंट प्रेसिडेंट, रॉन्ग प्रेसिडेंट, प्लीज। कटारिया जी। अध्यक्ष महोदय, गलत बात है बिल्कुल ही, सीनियर लीडर इस तरह बिहेव करते हैं। ये चिंता पूरे सदन के हर सदस्य की है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रश्न जिस प्रकार का है और जिस प्रकार का उत्तर है उससे कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही है। इस सरकार के पास विभिन्न प्रकार की सेस लगाने के बाद 21,176 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। अभी इन्होंने जो प्रश्न का उत्तर में दिया कि परिशिष्ट क पर है, ईमानदारी से आप देखो इसको, 1 घंटे तक आप देखोगे तब तो आप इस विषय को पकड़ पाओगे कि मदवार खर्चा क्या हुआ। इन्होंने बहुत चतुराई से हर एक जिले को अलग अलग करके आंकड़ों में फंसा दिया, और फंसाने के बाद ये जो लास्ट का योग का कागज दिया है उसमें इन्होंने गौशाला विकास कार्य के लिए 5,74,00,000 रुपये दिया। गौशाला बायोगैस की
सहभागिता के लिए इन्होंने 20 लाख रुपया दिया हाँ जी, और प्रेस- दोनों प्रेस- का महायोग। प्रेस तो इसमें से जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो कुछ भी इसमें फिगर दिया है, और वो महायोग है 594, इसका मतलब 5 करोड़। अब इस फिगर को कैसे पढ़ें और कैसे समझें, और एक जिला कहाँ खत्म हो रहा है, उसका महायोग कहाँ है, और दूसरा जिला कहाँ शुरू हो रहा है इस टेबल में, जबकि प्रश्न का भाग, 1 मिनट में आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रश्न का जो भाग है इसमें बहुत स्पष्ट इन्होंने लिखा है, ये जो है गौशाला विकास, ये जो है ना, शेष के पास कुल राशि में से विभिन्न मदों के किए गए व्यय का मदवार एवं वर्षवार विवरण पूछा, ये नहीं पूछा जिलेवार। इन्होंने सारे आंकड़े जिलेवार फंसा करके आदमी को 2 घंटे तक उन आंकड़े को देखते रहो। मैं सोचता हूँ ये प्रश्न का उत्तर जो जिस भावना से पूछा उस पर स्पष्ट नहीं हो रहा है, और जितना आपके पास आमदनी हुई वो उतने आपने खर्च नहीं किया है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इसको किसी न किसी और रूप में, कम से कम राजस्थान की जनता इसके बारे में चिंतित है कि इतना हमने पैसा दे दिया, सरकार के खजाने में पड़ा है, उसके रिटर्न में हमको इस दृष्टि से कोई सहयोग और सहायता नहीं मिली है। ये चीज है। माननीय सदस्य अलग ढंग से आप लेके आए, इसको चर्चा करने के लिए। हो गया सर। अगला प्रश्न श्री रामलाल शर्मा। मैं एक बात का धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपने 2018 में आपने मदिरा के ऊपर 20% का सेस लगाया। उसके लिए आपकी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि होता क्या है कि सब मदिरा खरीदने वाला 100 रुपये का सेस देगा, तो 100 रुपये का टैक्स देगा, तो वेट देगा, तो उस पर जो सेस मिलेगा वो सेस जाएगा गायों के चारे पे। तो मदिरा पीने वाला भी जो है, चाहे गायों को चारा नहीं डालता हो, लेकिन इस चक्कर में गायों को चारा डाल देगा। पंडित के कहने पे भी नहीं डालते हैं कई बार। तो मैं इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ कि मदिरा पे आपने लगाया, ये बहुत अच्छा किया। अगला प्रश्न रामलाल। बाकी तो 147। एक, जिला जयपुर में विगत 2 वर्षों में संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन 22 तृतीय श्रेणी शिक्षक सेवानिवृत्त हुए हैं। विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। 2, उक्त शिक्षकों में से एक तृतीय श्रेणी शिक्षिका श्रीमती लक्ष्मी सोनी, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बंधा, बस्ती वार्ड नंबर 67, जयपुर से दिनांक 30/6/2000 करने के संबंध में पेंशन विभाग द्वारा लगाए गए आक्षेप की पूर्ति की जाकर संकुल प्रभारी विदिन ब्रैकेट कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी ब्रैकेट बंद द्वारा पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को भिजवाया जा चुका है। 3, जी हाँ, संकुल प्रभारी विदिन ब्रैकेट कार्यालय अध्यक्ष एवं आहरण वितरण अधिकारी ब्रैकेट बंद द्वारा नियमानुसार परीक्षण करवाकर आक्षेपों की पूर्ति पश्चात पेंशन प्रकरण निदेशक पेंशन विभाग राजस्थान जयपुर को प्रकरण प्रेषित कर दिया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि 1 जनवरी से लेकर 30 जून के मध्य जिन भी कर्मचारी का पदस्थापन होता है उनकी रीजॉइनिंग कराने का काम सरकार को है 1 जुलाई को। आपने वो काम करवाया नहीं, ये चले गए न्यायालय के अंदर। न्यायालय ने आदेश दे दिया कि इनके पदस्थापन से ही इनको सारे परिलाभ दिए जाए। आपके डायरेक्टर ने भी 2/6/2017 को आदेश जारी कर दिए कि इनको परिलाभ का लाभ दिया जाए। ये लाभ लेने के बाद में सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति के बाद इनका पेंशन डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं, वो सरकार का आदेश था, जब तक फाइनेंस से अप्रूवल नहीं लेके आओगे तब तक हम आपकी पेंशन शुरू नहीं करेंगे। और इनकी प्रश्न मेरा मूल प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय कि आज इनकी जो रिकवरी निकाली जा रही है और रिकवरी जमा करा के फिर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, तो क्या इन कर्मचारियों की रिकवरी बंद करने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, जयपुर के अलावा तमाम जिलों में राजस्थान में 31 दिसंबर के बाद की जो नियुक्ति हुई है उसमें गर्मी की छुट्टियों का सेवा की गणना की जा रही है। लेकिन जयपुर में किसी कारण से कोई आदेश कम्युनिकेशन गैप के कारण नहीं हुआ था, इसके कारण से ये हुआ। इसको ठीक करवा दिया जाएगा। इनकी लक्ष्मी सोनी जी की भी पीपीओ 2 मार्च 2022 को जारी की जा चुकी है, उसकी कॉपी आप मेरे से ले लेना। और इसमें जो उन्होंने ग्रीष्मावकाश को सम्मिलित नहीं किया है, इसके लिए उनको अलग से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
अगला प्रश्न गिरधारी बस एक आपका अध्यक्ष पर्पस सर हो गया, फिर आप जो अंत में इनकी रिकवरी का पैसा जमा है ये कब तक आप वापस लौटा दोगे? मैंने कहा ना कि पीपीओ आदेश तो अभी पीपीओ नंबर 1164/152 आर 2 मार्च को जारी कर दिया गया है और ग्रीष्मावकाश के सेवा की गणना का मामला जो है इसके बारे में एसीएस आज ही उनको निर्देश माननीय देकर मंत्री जी उनका रिकवरी के संबंध में प्रश्न है। रिकवरी वगैरह के बारे में भी जो रिकवरी जब ये आदेश चला जाएगा कि ग्रीष्मावकाश की सेवा की गणना की जा रही है तो उसमें उनको वापस मिल जाएगा पैसा। अगला प्रश्न श्री गिरधारी लाल। 148 अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, नगर पालिका क्षेत्र का गंदा पानी कस्बे की पश्चिम दिशा की ओर स्थित कच्चा व पक्का जोहड़ में एकत्रित होता है, जिसे आबादी क्षेत्र से लगभग 3 किलोमीटर दूर कालू रोड स्थित वन विभाग की भूमि पर छोड़ दिया जाता है। उक्त कार्य में 3 बूस्टर पंप से एवं 1 जनरेटर लगाए गए हैं। पाइपलाइन की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर की है। खंड 2। नगर पालिका डूंगरगढ़ द्वारा कच्चे व पक्के जोहड़ से पानी निकास पर दिसंबर 2019 से लेकर अब तक कुल मिला के 49,30,723 रुपये खर्च किए गए हैं। खंड 3। जी नहीं, नगर पालिका डूंगरगढ़ में गंदे पानी की निकासी हेतु जारी सरकारी राशि में अनियमितता गबन की कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। नंबर 4। खंड 4। नगर पालिका डूंगरगढ़ में पक्के जोहड़ पर 10 MLD का STP बनाने हेतु ड्राफ्ट DPR तैयार करवाई जा रही है, जिसका तकनीकी परीक्षण किया जाकर वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नंबर खंड 1 का जवाब 3 किलोमीटर और 1 जनरेटर और 3 बूस्टर मान लिया, सही है। खंड 2। नगर पालिका क्षेत्र में 49,30,723 रुपये व्यय हुए, मान लिया। प्रश्न पूछो, सब मान लिया तो प्रश्न पूछो अपना। तो पसंद ये पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछे, ये सब आ चुका है इसमें, बोले दिया है उनका, इनका पूछ रहा हूँ। खंड 3। नगर पालिका में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि गंदे पानी की निकासी के लिए अनियमितता में कोई शिकायत नहीं पाई गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 सालों से वहाँ 1 जनरेटर लगा हुआ है, 3 किलोमीटर पाइपलाइन बिछी हुई है, 3 साल से 1 बूंद भी पानी वहाँ वन विभाग में गया नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 साल से 3 किलोमीटर पाइपलाइन गई है, जनरेटर भी चला है वहाँ, नहीं गई होगी। शिकायत की किसी ने किया? किसी शिकायत की क्या किसी ने? इसी में किसी ने शिकायत की क्या? शिकायत नहीं की, मैं माननीय आप पूछा था, आपने प्रश्न ये पूछा है। शिकायत नहीं, एक्चुअल पानी क्यों नहीं गया ये बताएं। हाँ, वो पूछे, प्रश्न ये पूछे। पानी अगर जनरेटर लगा हुआ है, 3 जनरेटर लगे हुए हैं, तो पानी नहीं जाने का कारण ये क्या? बिल्कुल ठीक है, बात माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो है खुद कबूल कर चुके हैं कि 3 बूस्टर लगे हुए हैं और पानी बाकायदा कालू रोड पर छोड़ा जा रहा है। फिर कैसे छोड़ा जा रहा है? पानी ये कह रहे हैं वहां पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। 3 साल हो गए। आप कह रहे हैं कि पानी नहीं छोड़ा गया? हाँ, 3 साल। और आप इसी में हाँ भर रहे हैं कि हाँ, ये आप पानी जा नहीं रहा है, जवाब ठीक है। कुर्सी पर बैठे हैं हम। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी शिकायत हमें अनियमितता के बाबत या गबन के बाबत प्राप्त नहीं हुई है। सवाल ये है आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए शिकायत पहुंच नहीं पाती है, आम आदमी नहीं कर पाता, इसीलिए सदन में मैंने ये प्रश्न उठाया है
कि लगातार सांझबान होने के बाद भी जनरेटर लगे हुए 3 साल तक वो पानी क्यों नहीं बाहर निकला, इसकी जांच करवाई जाए। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चौथा प्रश्न, माननीय मंत्री जी, इनका कहने का मतलब ये है कि 3 साल से इस व्यवस्था के बाद नई पानी निकासी हो रहा है, इसकी जांच करवाई जाए, ये कह रहे हैं। अत्यंत जागरूक विधायक हैं, ये भी दे सकते थे शिकायत इस बात की कि साहब मेरी को विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार का, अब बोल दिया उन्होंने, वो भी दे सकते थे। अब बोल दिया उन्होंने, तो आप दे देना, उसकी जांच करवा लेंगे। अगला प्रश्न श्री समाराम गरासिया। माना बेटा प्लीज, आप बैठे प्लीज, गलत नंबर, प्रश्न संख्या 149। आप बैठे, अंकित नहीं होगा, प्लीज बैठे, बेटा प्लीज नीचे बैठे, समाराम जी गरासिया बेटा प्लीज। प्रश्न संख्या 149। विधानसभा क्षेत्र पिंडवाड़ा आबू में वर्ष 2020-21 में विभाग द्वारा 1.10 लाख पौधे लगाए गए तथा उक्त में से जीवित पौधों की संख्या 1.064 लाख है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को ये पूछना चाहूँगा, क्या मंत्री जी आपने कौन से डीएपओ से ये करवाया गया जांच, कौन से अधिकारी से? वहाँ 3 डीएपओ लगते हैं, आबू रोड, सिरोई और वन्य जीव अभ्यारण्य माउंट आबू में। तो असत्य बात, इस प्रकार से पेड़ पौधों के लिए क्या मंत्री जी लगाने के बाद में पानी की व्यवस्था होती है, इसकी सत्यापित आप करवाएंगे? नहीं, लगाने के बाद में इसकी जांच होती है और जांच के आधार पे ही ये आपको बताया गया इतने पौधे लगाए गए और इतने पौधे जीवित हैं। और आप अगर आपकी कोई शिकायत है पर्टिकुलर कहीं पर किसी जगह पौधे लगाए हैं और उसमें जीवित पौधों की संख्या जो बताई उन्होंने उसमें कोई अंतर है, आप इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मुझे लिखित में दे दें, मैं उसकी जांच करवा दूंगा। है जी, मैं सोचता हूँ ये पहली बार मेरे को विधानसभा में आश्चर्यजनक उपलब्धि देखने को मिली है। मतलब अपन अपने घर पर भी लगाए, अपने खेत पे भी लगाए, तब भी इतनी उपलब्धि। 1 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए थे, उसमें से 1 करोड़ मतलब ये जो 10 लाख की जगह 64 जो उन्होंने दिया, खाली 0, मतलब केवल इतना सा अंतर है। ये तो शायद अपने देश का चमत्कार होगा कि इतने पेड़ जीवित रह गए। आप कृपा करके इसको, मंत्री महोदय मेरी कोई आपसे शिकायत इतनी है कि इस विभाग का केवल इस प्रश्न के आधार पर पोस्टमार्टम करिए कि वास्तव में इस प्रकार का फर्जी उत्तर बना करके विधानसभा के स्तर पर रखने की हिम्मत कर जाते हैं। इसके बारे में जरूर आपको कोई न कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी प्लीज, गलत परंपरा है, बेटे बोले जाए, मंत्री जी बोले। अध्यक्ष महोदय, ये पौधे जो लगाए गए उसमें जीवितों की संख्या जो बताई है, आप इससे संतुष्ट नहीं हैं कि ये इतने पौधे जीवित नहीं हैं। अगर इस प्रकार की बात है, आप मुझे लिखित में दे दें, मैं उच्च अधिकारियों की एक टीम गठित करके उसकी जांच करवा दूंगा। ये बात सही है, ये जरूरी नहीं है जो इन्होंने जवाब दिया कि इतने पौधे जीवित है, वहाँ नहीं है मौके पे, दूसरी एक टीम गठित करके जांच दल बना करके वहाँ भेज करके मौके पे जांच करवा देंगे, सही, ताकि दूध का दूध पानी का पानी होगा। गलती कोई करेगा तो वो सजा भुगतेगा। अगला प्रश्न भरत सिंह कुंदनपुर। अगला प्रश्न श्री अमीर सिंह बायल। प्रश्न संख्या 151। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, सरकार द्वारा किसानों को खरीफ फसल हेतु बीज राज 2021 में विभिन्न फसलों के अनुमोदित दर पर वितरित उन्नत प्रमाणित बीजों का विवरण परिशिष्ट 1 पर एवं मिनी किट वितरण का परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 2। जी हाँ, जी नहीं, बाड़मेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बाड़मेर द्वारा निजी फर्म से बीज खरीदकर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को वितरित नहीं किया गया है तथा बैंक द्वारा समितियों को बीज खरीदने हेतु कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।